नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल मैथ्स कंसेप्ट में। आज हम लोग लाभ और हानि पढ़ने जा रहे हैं। हालांकि लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, इस वर्ड को आप हमसे बेहतर समझ रहे हैं। अपने व्यवहारिक जीवन में इस वर्ड का प्रयोग आप कई जगह करते हैं, लेकिन समस्या तब सामने आती है जब यही लाभ हानि आपके प्रश्न पेपर में आता है। वहाँ आप कंफ्यूज होते हैं, वहाँ आपका पेन रुक जाता है। तो आइए उन्हीं बातों पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जिसके वजह से आपका पेन रुक जाता है। आपका पेन रुके नहीं, दुनिया का कोई भी सवाल आप बनाएं और आप कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा निकालें और अपने जीवन में सफल हो। हालांकि हमने परसेंटेज भी पढ़ाया। परसेंटेज में हमने क्या किया कि अपने तरफ से जो हमको समझाने का था समझाया, फिर आपका सवाल भी हमने टेलीग्राम के माध्यम से लिया और उस सवाल का जवाब भी दिया। और लाभ हानि में भी मैं यही करूँगा। अपने तरफ से जो समझाने का है, जो बताने का है, वो बताएंगे, कंसेप्ट देंगे हम। उसके बाद फिर हम आपका डाउट लेंगे और फिर उसका जवाब भी दिया जाएगा और यही क्रम अगले चैप्टर में जारी रहेगा। आइए हम लोग लाभ हानि देखें। आइए हम लोग एक एग्जाम्पल लें। किसी वस्तु को 10 रुपये में हम लोग खरीद कर लाते हैं, तो इसी को आप बोलते हैं क्रय मूल्य। खरीद मूल्य भी बोल सकते हैं। इसी को आप सीपी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। यानी क्रय मूल्य वो हुआ जिस मूल्य में आप कोई वस्तु खरीद के लाते हैं। इसी 10 रुपया के वस्तु को आप 12 रुपया में बेच देते हैं। यही क्या कहलाया? यही कहलाया क्या? विक्रय मूल्य। एसपी, जिसको आप सेलिंग प्राइस कहते हैं। यानी जिस मूल्य में आप बेचते हैं उसको आप सेलिंग प्राइस कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। अब 10 रुपया में आप खरीदे थे, 12 रुपया में आप बेचे, तो यही जितना अधिक में बिका यही आपका लाभ कहलाता है। ये 2 रुपया जो अधिक में बिका यही क्या कहलाता है? आपका लाभ। मतलब क्रय मूल्य से जितना अधिक होगा वही आपका क्या कहलाएगा? लाभ। या ऐसा भी तो हो सकता था कि 10 रुपया में हम खरीद के लाए और बिका कितने में? 8 में। ज़रूरी नहीं है कि 10 का सामान हमेशा 12 में बिकेगा। 10 का सामान 10 में भी, 10 का सामान 12 में भी, 10 का सामान 8 में भी। तो कहने का मतलब 8 में बेचेंगे तो यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा क्या? ये भी विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस, लेकिन यहाँ क्या होगा? 2 रुपया हानि। तो इसको आप क्या लिखेगा? हानि यानी लॉस। जिसको प्रॉफिट बोलते हैं और यहाँ लॉस। तो इस वर्ड से हम लोग ऐसे भी परिचित थे ही, एक बार हम लोग मोटा मोटी देख लिए। क्या कि जिस दाम में आप खरीदते हैं वो आपका क्रय मूल्य है, सीपी है। जिस दाम में आप बेचते हैं वो आपका विक्रय मूल्य है, एसपी है। और वो अधिक है तो लाभ है और विक्रय मूल्य कम है तो हानि है। तो यहाँ से एक और बात हम लोग नोट कर सकते हैं कि लाभ कब होगा? जब एसपी ग्रेटर देन सीपी। मतलब आप देखिए, आपका सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से अधिक है। ये स्थिति कब के लिए है? तो लाभ के लिए। और हानि के लिए स्थिति क्या है? जब सीपी ग्रेटर देन एसपी। बस यही बात आपको जानना है। ये तो सारा वर्ड हुआ। अब ये बात किस लिए कि कब लाभ होगा? लाभ समझ गए, लेकिन लाभ होगा कब? जब एसपी सेलिंग प्राइस बड़ा हो। किससे? कॉस्ट प्राइस। जब आपका विक्रय मूल्य बड़ा हो। आप देखते होंगे इसीलिए दुकानदार मैक्सिमम दाम में बेचना चाहता है, क्योंकि विक्रय मूल्य जितना बड़ा होगा लाभ उसको होगा। और आप उसको घटा देंगे तो उसका विक्रय मूल्य छोटा हो जाएगा, तो हो सकता है उसको नुकसान हो जाए। तो दुकानदार अधिक में क्यों बेचना चाहता है? क्योंकि उसको लाभ चाहिए। और जो ही आपका सीपी छोटा हो जाएगा एसपी से, तो क्या होगा? सीपी बड़ा हो जाएगा एसपी से, तो क्या हो जाएगा? नुकसान। कहने का मतलब 10 रुपया में खरीद के अगर 8 रुपया में बेच दीजिए तो सीपी बड़ा हो गया ना।
तो सीपी जो ही बड़ा होगा आपको नुकसान होगा हानि। यही वर्ड है। आइए हम लोग सवाल पर आते हैं। आइए आपका पहला सवाल, सोहन ने एक कार 25,000 रुपये में खरीदी। सोहन ने एक कार 25,000 रुपये में खरीदी तथा उसने उस कार को 35,000 रुपया में बेच दिया, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? आइए, हालांकि सवाल कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि बहुत आसान है, लेकिन मेरा उद्देश्य ही यही है कि यहाँ से शुरू किया जाए ताकि वैसे स्टूडेंट को भी दिक्कत ना हो जिन्हें कुछ नहीं आता है, जिन्होंने कभी लाभ हानि का अध्ययन नहीं किया है, वो भी यहाँ से सीख सकते हैं। इसलिए हम शुरुआत यहीं से करेंगे। आइए, क्वेश्चन कहता है सोहन ने एक कार 25,000 रुपये में तो खरीदी यानी क्रय मूल्य। अभी आप देखें क्रय मूल्य किसको कहते हैं, तो आप बोलते जिस रेट में आप खरीदते हैं उसको आप क्रय मूल्य कहते हैं, यानी सीपी। तो आप देख रहे हैं सीपी क्या है 25,000, और क्वेश्चन कहता है कि उसने बेच दिया कितने में? 35,000 में, यानी उसका एसपी यानी विक्रय मूल्य क्या? 35,000। तो अब सवाल उठता है कि लाभ या हानि। तो अभी कुछ देर पहले हम लोग देखे हैं लाभ होगा या हानि। जब एसपी बड़ा हो, जब विक्रय मूल्य बड़ा हो क्रय मूल्य से, तो लाभ होना ही होना है। अभी कुछ देर पहले कंडीशन हम क्या देखे थे? जब एसपी ग्रेटर देन सीपी। कहने का मतलब जब विक्रय मूल्य बड़ा हो क्रय मूल्य से, तो लाभ होना ही होना है। तो यहाँ विक्रय मूल्य अधिक है ना, तो लाभ होगा ही। तो हम लोग पहले लाभ निकालेंगे और फिर प्रतिशत लाभ निकालेंगे। लाभ कितना? तो इतना माइनस इतना। लाभ कितना होगा? तो जितना अधिक होगा। तो कितना अधिक होगा? तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखिए, हालांकि ये फॉर्मूला है, लेकिन इस सब को रटना नहीं है, इस बात को समझना है। लाभ यानी जिसको आप प्रॉफिट बोलते हैं। प्रॉफिट क्या? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, एसपी माइनस सीपी। अब देखिए, ये बात हम लोग रट के दिमाग में नहीं रखेंगे, यहाँ समझ के रखना है कि देखिए 10 रुपया में खरीदे और 12 रुपया में बेचे, तो कितना अधिक में बेचे वही लाभ होगा। तो कितना अधिक और दोनों का डिफरेंस एक ही बात हुआ ना। 10 रुपया में खरीदे और 15 में बेचे, तो कितना अधिक में बेचे वही लाभ होगा, और कितना अधिक में बेचे वो कहाँ से निकलेगा? जो दोनों का डिफरेंस होगा। तो वही डिफरेंस हमारा फार्मूला हो गया। तो इसी बात को समझना है। अब फार्मूला के रूप में इसको जीवन भर रट रहे हैं, ये माइनस ये या ये माइनस ये, तो कन्फ्यूजन होगा। हम सीधा ये जानते हैं क्रय मूल्य से कितना अधिक होगा विक्रय मूल्य, वही लाभ होगा। तो कितना अधिक होगा? जितना डिफरेंस होगा उतना ही ना अधिक होगा। तो हम लोग अंतर करेंगे और यही फार्मूला भी है। आइए, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 35,000 माइनस क्या? 25,000। अब लाभ क्या? तो आप कहिएगा 10,000। अब प्रतिशत लाभ देखिए, प्रतिशत लाभ क्या होता है? लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, यानी लाभ जिसको आप प्रॉफिट बोलते हैं, प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी। यही मान रख दीजिए, आंसर आएगा 10,000 गुना 100 बटे क्या? 25,000। 2 0 2 0 1 0 1 0 25 से 40%। ये आपका आंसर है। और ये देखिए, ये फार्मूला भी कहाँ से आया? ये फार्मूला भी रटने का कोई आवश्यकता नहीं है। प्रतिशत हम लोग अभी तुरंत पढ़ के आए हैं, प्रतिशत का मतलब हम लोग समझते हैं। देखिए, अभी क्रय मूल्य हमारा क्या था? 25,000। तो चूंकि 25,000 में लाभ क्या? 10,000। तो 1 रुपया में लाभ क्या? 10,000 बटे 25,000, और 100 रुपया में लाभ क्या? तो होगा 10,000 बटे 25,000
गुना 100, और यही आपका फॉर्मूला है। आप देख लीजिए फॉर्मूला क्या है आपका, लाभ गुना 100 बटे क्रयमूल, और ये आपका लाभ है गुना 100 बटे क्रयमूल। तो सब कुछ समझना है, रटना कुछ नहीं है, और ये समझा हुआ रहेगा तो जो आप रटेंगे वो भी कभी नहीं भुलाएंगे। तो ये आपका आंसर है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन में चलें। आइए अगला सवाल आपका। सवाल कहता है सुरेश ने एक पुरानी कार 70,000 रुपये में खरीदी और उसने कार की मरम्मत पर 30,000 रुपये खर्च किया। किसी कारणवश उसने कार को 80,000 रुपया में बेच दिया, तो बताएं कि उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। आइए यहाँ 70,000 रुपया में हमने कार खरीदी और 30,000 रुपया उसके मरम्मत पर खर्च किया, तो क्रयमूल्य क्या? क्रयमूल्य 70,000 नहीं, क्रयमूल्य 70,000 और 30,000, क्योंकि वास्तविक क्रयमूल्य आपका 1 लाख हो जाएगा। अब कहिएगा क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि क्रयमूल्य तो 70,000 है। हाँ है। देखिए इस मार्कर को हम 10 रुपया में खरीदते हैं बाज़ार में, लेकिन बाज़ार से घर लाने में 2 रुपया खर्च होता है भाड़ा के रूप में, तो हमारा वास्तविक क्रयमूल्य 12 हुआ, क्योंकि 2 रुपया तो इसी में गया ना। 10 रुपया दुकानदार को दिए और 2 रुपया रिक्शा वाले को दिए, तो 12 रुपया कहाँ गया? इसी मार्कर को लाने में। तो हमारा वास्तविक क्रयमूल्य 12 रुपया होगा, ना कि 10 रुपया। तो वही यहाँ है, 70,000 रुपया में हमने खरीदा और ये 30,000 कहाँ गया? उसी कार में ना। 70,000 उसी कार में और 30,000 उसी कार में, का मतलब मेरा क्रयमूल्य क्या हो गया? वास्तविक क्रयमूल्य 1 लाख नहीं, हमारा वास्तविक क्रयमूल्य क्या हो जाएगा? एक्चुअल सीपी 1 लाख। अब क्वेश्चन कहता है किसी कारणवश इसे हमने 80,000 में बेच दिया, तो 80,000 में बेच देंगे तो क्या होगा? आप कहिएगा 20,000 रुपये का नुकसान। यही आपका आंसर है, हानि। हानि बराबर 20,000। तो क्वेश्चन हानि पूछ रहा है, सॉरी हानि नहीं, हानि प्रतिशत पूछ रहा था। अब हानि प्रतिशत निकाल दीजिए। प्रतिशत हानि क्या? 20,000 गुना 100 बटे क्या? कुल क्रयमूल्य 1 लाख। बीस प्रतिशत, ये आपका आंसर है। देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में हम कुछ और समझाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये हम कहना चाह रहे हैं कि 70,000 मात्र हमारा क्रयमूल्य नहीं होगा। अगर 70,000 हमारा क्रयमूल्य होता तब तो 80,000 में बेचने से लाभ हो गया होता। नहीं, कुल क्रयमूल्य हमारा 70,000, क्योंकि ये 30,000 कहाँ गया? इस 30,000 में कोई और वस्तु खरीदे क्या? नहीं, ये 30,000 वहीं गया जहाँ ये 70,000 गया। तो कुल मेरे पॉकेट से कितना गया कार लाने के लिए? तो कुल मेरे पॉकेट से कार लाने के लिए 1 लाख रुपया गया और मेरे पॉकेट में आया कितना? 80,000। तो हानि कितना हुआ? 20,000, यानी 20%। यानी हम सिर्फ ये दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि क्रयमूल्य और वास्तविक क्रयमूल्य, कुछ खर्च अगर उसमें हो जाए एक्स्ट्रा तो वो उसी में जाएगा और उसी को हम लोग वास्तविक क्रयमूल्य कहेंगे। आइए अगले सवाल में आते हैं। आइए अगला सवाल। देखिए सवाल फिर आसान सा सवाल, अभी तो आसान सवाल ही लेंगे हम लोग। कमला ने एक फ्रिज 4800 रुपये में खरीदी तथा क्रयमूल्य का 20% उसके मरम्मत पर खर्च किया। ठीक, देखिए अगला सवाल आपका बहुत आसान, और अभी कुछ सवाल आगे आसान ही लिया जाएगा ताकि किन्हीं स्टूडेंट को दिक्कत ना हो। कमला ने एक फ्रिज 4800 रुपया में खरीदी तथा क्रयमूल्य का 20% उसके मरम्मत पर खर्च किया। ठीक है, 1400 रुपया का शुद्ध लाभ प्राप्त करने के लिए उसे फ्रिज कितने में बेचनी होगी? आइए क्वेश्चन है कि 4800 रुपया में खरीदा गया क्या? एक फ्रिज, और क्वेश्चन कहता है उसका 20% उसके मरम्मत पर, यानी 20% और खर्च हो रहा है। तो इसका कुल क्रयमूल्य कितना हो जाएगा? 4800 और प्लस क्या? 4800 का 20%, यही ना। 4800 तो लगा ही,
और मरम्मत पर कितना खर्च हुआ, 4800 का 20%, 4800 का 20% यानी 960, यानी 4800 और 960 हम लोग जोड़ लें, 5760, यानी ये हमारा वास्तविक क्रय मूल्य हुआ, जिस बात का चर्चा अभी हम लोग पिछले सवाल में किए थे। हमारा क्रय मूल्य 4800 नहीं कहलाएगा, क्योंकि मात्र इतना में खरीद कर हम लोग बेच नहीं रहे हैं, इतना में खरीद रहे हैं और कुछ और इसमें खर्च कर रहे हैं। और कितना खर्च कर रहे हैं, 960, तो 960 को ऐड कर दीजिए, ये आपका वास्तविक क्रय मूल्य हुआ, ये आपका एक्चुअल क्रय मूल्य हुआ। तो आपका क्रय मूल्य इतना हुआ, कितना, 5760। आप इसको बेचना चाह रहे हैं और कितने रुपए लाभ के साथ, तो 1400 रुपया लाभ। इतना आपका सीपी हुआ और आप लाभ लेना चाहते हैं 1400, तो आपको बेचना कितना में होगा, इतना और 1400 में। तो आपका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 5760 और प्लस 1400। इसी के लिए आप फॉर्मूला रटते हैं, विक्रय मूल्य बराबर क्या, क्रय मूल्य प्लस लाभ। ये जब तक आप रटते रहिएगा तब तक भारी लगता रहेगा। आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि 5760 में हमने खरीदा और हमको 5 रुपया लाभ लेना, तो 5 रुपया और में बिकेगा ना, तो 5 रुपया स्वतः ऐड हो जाएगा। फॉर्मूला हमेशा रटते रहें नहीं, सब बात को समझना है। वहीं से फॉर्मूला आया, फॉर्मूला आया कहाँ से, वहीं से। तो कहने का मतलब इतना तो हमने पूंजी लगाया था और 100 रुपया और लाभ चाहिए, तो कितना में बेचेंगे, इतना और 100 में। इतना हमने पूंजी लगाया और 500 रुपया लाभ चाहिए, तो कितना में बेचेंगे, इतना और 500 में। तो इतना पूंजी लगाया, 1400 का लाभ चाहिए, तो कितना में बेचेंगे, इतना और 1400 में। तो आपका आंसर क्या होगा, 0617, 7160, यानी आपका विक्रय मूल्य 7160। आइए अगले सवाल में आते हैं। देखिए अगला सवाल है, मोहन को एक सोफ़ा 19,800 रुपया में बेचने से 10% का लाभ होता है, तो इसका क्रय मूल्य क्या है। देखिए अभी क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है और हम लोग जानते हैं कि लाभ या हानि का गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, विक्रय मूल्य पर कभी नहीं। जैसे 19,800 रुपया में बेच रहे हैं और 10% लाभ, तो 10% लाभ इसमें घटा देंगे तो क्रय मूल्य हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लाभ और हानि का गणना किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। तो अगर आपका क्रय मूल्य x रुपया है तो आपका लाभ कितना होगा, तो लाभ होगा x का 10%। क्यों, लाभ का गणना किस पर, हमेशा क्रय मूल्य पर। इस क्वेश्चन में नहीं, लाभ हो या हानि हो, दोनों का गणना किस पर होगा, क्रय मूल्य पर। तो अगर क्रय मूल्य x है, लाभ 10% है, तो लाभ का मान इतना होगा। आप जानते हैं क्रय मूल्य x है और लाभ x बटा 10 है, 1 0 कट जाएगा। तो क्रय मूल्य और लाभ ये दोनों जुटता है तो ये विक्रय मूल्य के बराबर होता है, और विक्रय मूल्य दिया हुआ है आपका 19,800। ये क्रय मूल्य और लाभ ये दोनों जुटता है तो क्या होता है, क्रय मूल्य और लाभ विक्रय मूल्य, और ये विक्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य। अब हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे, 10x प्लस x बराबर क्या, 19,800, और 11x बराबर क्या, 19,800 गुना 10, और 11 से कटेगा ये 8 बार में, यानी x बराबर क्या, 18,000। तो कहने का मतलब हमारा क्रय मूल्य क्या था, x, और x का मान क्या निकला, 18,000। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं क्रय मूल्य। अब कहिए कि क्रय मूल्य मानना क्यों जरूरी था, क्योंकि क्वेश्चन कहता है लाभ जो हुआ है 10% है, वो 10% लाभ हमेशा क्रय मूल्य का होता है, विक्रय मूल्य का नहीं। तो क्रय मूल्य हमारे पास होगा तब तो उसका 10% लाभ होगा। तो क्रय मूल्य अगर x है तो लाभ कितना, उसका 10%, और क्रय मूल्य और लाभ दोनों जुटता है तो ये विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य आपके सवाल में दिया हुआ, ये भी विक्रय मूल्य और ये भी विक्रय मूल्य, x का मान लीजिए आंसर। और जब परसेंटेज में हम लोग इतना अच्छे से समझे 100% का कंसेप्ट, तो ये करने का आवश्यकता नहीं है। अब यही थोड़ा थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे हर क्वेश्चन में। आपका क्रय मूल्य कुछ भी होगा तो 100% होगा। हमने समझाया था परसेंटेज में, पिछले
कुछ क्लास में इस बात का कंसेप्ट हमने दिया, इसका यूज़ भी लिया है कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, 5 का 100% होता है, 50 का 100% होता है, यहाँ तक कि आप भी अपने आप में 100% है। तो कहने का मतलब हुआ कि क्रयमूल्य 100% है और 10% हम लाभ ले रहे हैं, तो हमारा विक्रयमूल्य कितना होगा? आप कहिएगा 110%। ये सीपी है या नहीं है? ये सीपी है। ये प्रॉफिट है या नहीं है? ये प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट और ये सीपी दोनों ऐड होगा तो ये एसपी होगा क्या? विक्रयमूल्य होगा क्या? होगा। तो विक्रयमूल्य कितना? 110% और विक्रयमूल्य कितना? 19,800। ये लिखना हम लोग सीखेंगे। और 100% का मान अगर ये करेंगे तो बहुत सारे स्टेप्स हम लोग बच जाएंगे। एक्स मानिएगा तो थोड़ा सा समीकरण लिखना होगा, हल करना होगा, थोड़ा वक्त देना होगा। और यहीं से हम लोग काटते हैं। 110 से ये कटेगा कितना बार में? 180 बार में। और 100 से कितना हो जाएगा? तो 100 2 जीरो हो जाएगा। ये आपका आंसर है। हाँ, देखिए यहाँ आपको समझने में दिक्कत हो तो यहाँ इसको एक बार फिर से देखिए। यहाँ हम क्या कहने का, एक एक नियम का लिखने का प्रयास किए। 110% का मान कितना? 19,800। तो 1% का मान कितना? तो आप कहिएगा 19,800 बटे 110। 100% का मान कितना? तो यही 100 गुना नहीं हो जाएगा? तो इसी को हम लोग 100 गुना लिख दिए 100% का मान निकालने के लिए। तो 100% का मान इतना, तो यही काम हम लोग किए। 1% का, फिर 100% का। अब इसी क्वेश्चन में हम लोग एक और बात समझ लें कि यही नुकसान होता तो क्या होता। जैसे 10% लाभ है ना, 10% हानि होता तो क्या लिखते? तब हम लोग लिखते 90% बराबर 19,800। तो 100% बराबर क्या? अब कहिए कि 90 कहाँ से लिखते? तो हम अभी क्या समझे कि कोई भी क्रयमूल्य अपने आप में 100% होता है और 10% का नुकसान होगा तो कितने में वस्तु बिकेगा? 90% में। तो आपका विक्रयमूल्य कितना हो जाएगा? 90%। और आपका विक्रयमूल्य दिया हुआ है तो इतना % का मान इतना और 100% का मान कितना। हालांकि ये क्वेश्चन में पूछ नहीं रहा है, ये हम और जोड़ दिए कि हानि भी हो सकता है। हानि होगा तो क्या होगा? आइए अगले सवाल में। अगला सवाल है, किसी वस्तु को 48 रुपया में बेचने से 20% की हानि होती है, तो इस वस्तु पर 20% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था? 10% का लाभ हुआ था, फिर क्वेश्चन में क्रयमूल्य मांगा था। यहाँ क्या है? 20% का हानि हुआ है, फिर क्रयमूल्य ना मांगकर 20% लाभ का बात कर रहा है। वहीं से थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलना है। पिछले क्वेश्चन में हम क्रयमूल्य निकालना सीखे, लाभ था, लाभ को हानि मानकर भी हम लोग क्रयमूल्य निकालना सीखे। अब वहाँ से क्या है, एक लाइन और आगे चलना है कि 20% और लाभ चाहिए, यही ना। क्वेश्चन ऐसे ही थोड़ा सा बदलता जाएगा और हम लोग को समझना आसान होता चला जाएगा अगर हम लोग एकाग्र होकर अध्ययन करें तो। किसी वस्तु को 48 रुपया में बेचने से अगर क्रय मूल्य x है और क्वेश्चन कहता है हानि यानी लॉस, ये कितना है? x का 20%। तो आपका विक्रय मूल्य कितना होगा? x माइनस 20x बटे 100। ये हानि होगा और ये विक्रय मूल्य होगा और विक्रय मूल्य दिया हुआ कितना? 48। आइए इसको एक बार फिर से समझिए। क्रय मूल्य आपका x है और नुकसान कितना है, हानि कितना है, उसका 20% क्वेश्चन कह रहा है। अब क्रय मूल्य में हानि घटाते हैं तो ये विक्रय मूल्य होता है, यानी जितना आप कम में बेचे हैं उसको घटा दीजिएगा तो आपको विक्रय मूल्य मिल जाएगा। जैसे आप ये समझिए 10 रुपया आपका क्रय मूल्य है और 2 रुपया नुकसान हुआ है, तो आप कितने में बेचेंगे? 2 रुपया कम में बेचेंगे, यानी 10 माइनस 2 यानी 8। 20 रुपया आपका क्रय मूल्य है और 2 रुपया नुकसान है, मतलब 2 रुपया कम में बेचे हैं तब तो 2 रुपया नुकसान है, तो 2 रुपया कम में बेचेंगे तो बेचेंगे कितना में? स्वतः घट जाएगा 2 रुपया। उसी तरह x रुपया आपका क्रय मूल्य है और इतना नुकसान है तो बेचेंगे कितना? इतना माइनस इतना। यही फॉर्मूला है। तो हम लोग सब बात समझने का प्रयास करेंगे, ना कि फार्मूला रटने का। और फार्मूला रट के लिखते रहेंगे तो जीवन भर फार्मूला के ऋणी रहेंगे।
आइए इसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, 100 x माइनस 20x बराबर 48। यहाँ क्या होगा, 80x बराबर 48 गुना 100, 10 8 से 6 बार में x का मान क्या, 60। पिछला प्रश्न अगर देखा जाए तो पिछला प्रश्न हूबहू यही था, वहाँ लाभ था यहाँ हानि है। तो पिछले प्रश्न के तरह यहाँ तक तो हम लोग पहुँच ही जाएंगे। अब क्वेश्चन कहता है नहीं 20% लाभ लेना हो तो क्या हो, तो फिर आप लाभ ले लीजिए। लाभ कितना लेना है, 20%। तो क्रैमुल आपका निकल गया, लाभ लेना है 20%। तो आप आइए 20% लाभ ले लीजिए, यानी कितना, 12। तो आपका विक्रमुल कितना हो जाएगा, 60 + 12 यानी 72। कोई दिक्कत क्या। देखिए हूबहू पिछले क्वेश्चन को हम उतार दिए। अब यहाँ क्रैमुल मिल गया। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे है क्या कि आपको लाभ चाहिए 20%, तो 20% लाभ लेकर जोड़ दीजिए, आपका विक्रमुल आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बनाएंगे, जो विकल्प आपको फिर से दिया गया था। क्वेश्चन कहता है 48 रुपया में बेचने से, तो ये विक्रमुल हुआ ना, 48 रुपये में बेचने से का मतलब क्या, ये विक्रमुल हुआ। अब क्वेश्चन कहता है 20% की हानि होती है, यानी हमारा विक्रमुल 80% होगा। 20% की हानि कब होती है, आपका क्रैमुल 100% है और 20% कम में बेचेंगे तब तो 20% की हानि होगी, यानी आप बेचेंगे कितना में, 80% में। तो आपका विक्रमुल कितना होगा, 80%, और आपका विक्रमुल कितना, 48। अब क्वेश्चन कहता है 20% लाभ पर बेचना है, तो आपका विक्रमुल अब फिर कितना हो रहा है, 120%। 120% का मान कितना, ये आपका आंसर है, देख लीजिए डायरेक्ट आंसर आएगा 48/80 गुना 120, 72, ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आपका सवाल, किसी रेडियो को 950 रुपया में बेचने से मुझे 5% की हानि होती है, उसे 1040 रुपया में बेचने से मुझे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। आप देखिएगा पिछला सवाल तो लगेगा उसी का उल्टा है। तो एक सवाल दूसरे सवाल से अगर रिलेटेड हो तो समझना भी आसान होगा। पिछले सवाल को अगर आप समझ चुके हैं तो इस सवाल में फिर कोई जान नहीं। आइए देखिए फिर से एक बार x मान के हम लोग देख लें। क्वेश्चन कहता है 950 में बेचने से मुझे 5% की हानि होती है, तो अगर क्रैमुल हमारा x है तो हानि कितना, x का 5%, तो विक्रमुल कितना, x माइनस 5x/100, और विक्रमुल कितना 950 दिया हुआ है। आप इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर है। आइए इसको लिखिएगा 95x/100 बराबर 950, और इससे कटेगा ये 10 बार में x बराबर क्या, 1000। लेकिन इस सवाल को आप ऐसे बनाइए, क्वेश्चन कहता है अब फिर क्या है आगे, 1040 में बेचने पर मुझे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो क्रैमुल आपको मिल गया ना, फिर से आप विक्रमुल आपका कितना दिया हुआ है, विक्रमुल 1040, इसका मतलब 40 रुपये का लाभ हुआ, तो प्रतिशत लाभ लिख लीजिए। 40 रुपया का लाभ बटे क्या, 1000 गुना 100, 4%, ऐसे। लेकिन इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे बनाएंगे, ऐसे देखिए। अभी क्वेश्चन कहता है 5% की हानि हुई 950 में बेचकर, यानी 950 जो है वो कितने प्रतिशत के बराबर, 95% के बराबर। तो क्वेश्चन कहता है 1040 में, तो 1040 कितने प्रतिशत के बराबर, ये डायरेक्ट निकलिए आपका आंसर आएगा। यानी इसका मान हम लोग लिखेंगे 95 बटे क्या, 950 गुना 1040, इसका मान आया 104%। इसका मतलब क्या, लाभ कितने का, 4% का। जो 100% था वो 104% हो गया, मतलब क्या, 4% का लाभ। ये आपका आंसर है, ऐसे भी कर सकते हैं। अगला सवाल है आपका, किसी वस्तु के क्रयमूल्य तथा विक्रयमूल्य का अनुपात 20:21 है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए सवाल में कुछ नहीं है, लेकिन ये सवाल आज भी पूछा जा रहा है, और वो भी एसएससी में। आप सवाल उलट कर देखिए, हाल फिलहाल का सवाल है ये, जबकि सवाल में कोई जान नहीं है। तो कोई सवाल छोटा नहीं, कोई सवाल बड़ा नहीं, कोई भी सवाल कभी भी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन है
क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21। अगर अनुपात हमारे पास हो तो परसेंटेज निकालने के लिए और कुछ नहीं चाहिए। मतलब क्रय मूल्य अगर 20 है तो विक्रय मूल्य 21 होगा। क्रय मूल्य CP का मान अगर 20 है तो SP कितना होगा 21, तो लाभ कितना होगा 1 और प्रतिशत लाभ कितना होगा, ये आपका आंसर है। और ये भी सवाल अभी पूछा जा रहा है। अगर आप यहाँ नहीं आना चाहते हैं तो आप अनुपात से ही आंसर दे दीजिए। देखिए 20:21 है, 20:21 को इसको 100 बना लीजिए, तो इसको 5 से गुना कीजिएगा, गुना 5, तो इसको भी गुना 5 करना होगा, तो ये 100 हो जाएगा, ये 105 हो जाएगा। तो देखिए तो ये कितना परसेंट अधिक है, 5%। यही आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। आइए अगला सवाल। सवाल कहता है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना है का मतलब है क्रय मूल्य हम लोग x मानते हैं, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, तो हम लोग कहेंगे 4/3 गुना x। अब देखिए इतना में खरीदे इतना में बेचे तो लाभ कितना होगा, तो लाभ दोनों का अंतर 4x/3 माइनस x बराबर क्या x/3। प्रतिशत लाभ क्या x/3 बटा x गुना 100, क्योंकि क्रय मूल्य क्या है x, ये कट जाएगा 100/3%। ये आपका आंसर। बहुत उपाय है इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन बोला विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, तो विक्रय मूल्य डिपेंड है क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य को आप मान लीजिए x, तो विक्रय मूल्य स्वतः निकल जाएगा, और विक्रय मूल्य निकलेगा तो लाभ भी निकलेगा, और लाभ निकलेगा तो प्रतिशत लाभ लिखेगा। कुछ है ही नहीं सवाल में। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य का 4/3 गुना। यही सवाल कहता है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के 4/3 गुने के बराबर है, बराबर है। अब इसको ऐसा लिखिए विक्रय मूल्य बटा क्या क्रय मूल्य, क्या लिखिएगा 4/3। तो आपको एक रेशियो दिखाई दे रहा है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का, क्या 4 और 3, मतलब विक्रय मूल्य 4 क्रय मूल्य 3, लाभ क्या 1, प्रतिशत लाभ क्या 1/3 गुना 100। ये आपका आंसर है। या ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा जान लीजिए कि जब भी बोलेगा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, तो विक्रय मूल्य 4 हो जाएगा और क्रय मूल्य 3 हो जाएगा। हाँ, ऐसा क्वेश्चन बोलेगा कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 4/3 गुना है, तब क्रय मूल्य 4 हो जाएगा और विक्रय मूल्य 3 हो जाएगा। कहने का मतलब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना का रेशियो दिया हुआ है, तो हमेशा यही मान होगा। हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज में भी पढ़ेंगे आगे चलकर कि मिश्रधन मूलधन का 4/3 गुना है, तो हमेशा मिश्रधन 4 होगा, मूलधन 3 होगा, क्योंकि मिश्रधन बड़ा होता है। तो यहाँ तो कोई भी 4 हो सकता है, कोई भी 3 हो सकता है, तो ये आपको यहाँ ध्यान देना है। तो इसका मतलब है जैसे देखिए क्रय मूल्य आप 3 मान लीजिएगा, तो आपका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 4। तो जैसे क्रय मूल्य को 3 माने विक्रय मूल्य 4 हो गया स्वतः, तो इसका मतलब है कि यही 3 होगा और 4 होगा। तो विक्रय मूल्य 4 क्रय मूल्य 3, मतलब लाभ 1 और प्रतिशत लाभ। आप ऐसे आंसर कीजिए। आइए हम लोग आज आसान सवाल का सॉल्यूशन किए। हम लोग का उद्देश्य यही है कि वैसे स्टूडेंट सीखें जिन्हें कुछ नहीं आता है, वैसे क्वेश्चन का चयन किया गया है जिसे समझना आसान है, और जब समझने लगेंगे तो हम लोग वैसे क्वेश्चन को भी बनाएंगे जो एसएससी रेलवे बैंक वगैरह में पूछे जाते हैं। आइए हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।